जरा ये अहम खबर देखिए, न्यूक्लियर वॉर पर रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। रूस ने पहली बार माना कि वो कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। विदेश मंत्री ने एटमी हमले से नहीं किया इनकार। भविष्य में न्यूक्लियर हमले की आशंका बरकरार, और इसीलिए हम कह रहे हैं, सुन लीजिए सर्गेई लावरोव का यह बयान। ये पहले से कर रही है दुनिया त्राहिमाम, और सर्गेई लावरोव कह रहे हैं हम एटमी हमले से नहीं चूकेंगे। अस्मिता का सवाल, देश की अस्मिता का सवाल, प्लेनेट में रह रही जिंदगियों से ज्यादा बड़ा। एक और अहम खबर देखिए, जरा माइक्रो पिक्चर भी देखते चलिए क्योंकि अहम अपडेट्स आ रहे हैं। मारियोपोल के अज़ोवस्टल में तेज कर दिया गया है रूस का हमला, क्योंकि मारियोपोल में सरेंडर के लिए कहा गया था यूक्रेन की सेना से, वो उसने किया नहीं। अज़ोवस्टल में क्या किया गया है वो कहर की तस्वीरें देख लीजिए। रूस ने पहले यूक्रेन को सरेंडर करने का मौका दिया, और जब सरेंडर नहीं हुआ तो रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से हथियार छोड़ने के लिए कहने के बाद हमले तेज कर दिए। अज़ोवस्टल तबाह। तो यहां आपने देख लिया ये जो तबाही हो रही है, ये जो आग के शोले उठ रहे हैं, जरा सोचिए कि इससे असर, इसका रेमिफिकेशन क्या क्या हो रहा है। यहां पर अगर आपको लग रहा है कि बस एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये बम गिरा, वहां से उठता हुआ ये धुआं और आग आपको दिखाई दे रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुतिन भी विलेन है। पुतिन किस लिहाज से विलेन है आपको अपर स्टूडियो में लेकर चलता हूं, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा। पुतिन ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया में रूस नहीं तो फिर इस दुनिया का क्या काम, और इसीलिए वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स तक की बात भी की जा रही है। लेकिन इंसानियत के बारे में कौन सोच रहा है? क्या पुतिन सोच रहे हैं? क्या कोई है जो इस समय इंसानी जान के बारे में सोच रहा हो, या इंसान पर एक ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे के साथ हर कोई उसे अपना पराया देख रहा है? जरा देख लीजिए यहां पर, यह है रूस का चेहरा, यह है रूस की हकीकत। हम क्यों कह रहे हैं पुतिन को विलेन? जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। महंगाई चरम पर हो गई है खुद रूस में, बेरोजगारी बढ़ गई है, और मानवीय संकट उसके खुद के घर में, और उसकी वजह से यूक्रेन में, और धीरे धीरे कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी जगहों पर भी जा रहा है। ये पूरी दुनिया में देख लीजिए। और अब क्या हो रहा है? इसकी वजह से आने वाले दिनों में प्रोजेक्शंस घटाए जा रहे हैं। जो खुशनुमा प्रोजेक्शंस थे और जो बदहाली की तस्वीर है उसको बड़ा किया जा रहा है। खाने पीने का सामान 45% से बढ़ गया है। सैंक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शंस की वजह से वैसे ही कराह रही है वहां की इकोनॉमी। महंगाई चरम पर है, और ये देख लीजिए रूबल की वैल्यू 30% डाउन है। ये वहां के लोगों की हैसियत को इतना सा कर रही है, और उनके पीछे उनके सामने जो जिंदगी जीने के चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। 17% से महंगी है बिजली के सामान रूस में, और ये खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में या एशिया में ऊपर की तरफ नॉर्थ में आप जाते हैं तो वहां जहां ठंड ज्यादा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ दूसरे सामान 300% तक महंगे जो जिंदगी जीने के लिए वहां अनिवार्य हैं। महंगाई चरम पर, जनता कराह रही है। 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए ये कहा गया है, और 4 लाख लोग आने वाले दिनों में और ज्यादा बेरोजगार होंगे। ये 2 लाख तो बहुत एक कंजर्वेटिव आंकलन है, ये 4 लाख कम से कम है। ये क्यों दुनिया के सामने नहीं रखा जा रहा है? ताकि कम से कम उनके घर में इस खबर से और ज्यादा हलचल ना बच जाए। लेकिन वहां पर स्थितियां खराब हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह सहज अंदाजा है। 30% तक इजाफा हो गया है कच्चे तेल में, प्राकृतिक गैस में, एल्यूमिनियम में, पैलेडियम में, निकल में। आवश्यक धातुएं जो हैं उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। पोटाश, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान, आप जानते हैं इसमें से कोई खाद बनाने के लिए काम आता है, कोई घर में खाना पकाने के लिए काम आता है, घरों को गर्म रखने के लिए काम आता है। हर कुछ महंगा। जिंदगी इस प्लेनेट में बच गए तो भी दुश्वार, और नहीं तो बम बारूद तो ऊपर से बरस ही रहा है। सौरभ सर, ये इस सिनेरियो का आकलन ये आने वाले 6 महीने के हिसाब से आप कैसा कर रहे हैं? देखिए, एक तो सारा वर्ल्ड में पीस ऑर्डर था, हमने इतने सालों से कोई लड़ाई नहीं देखी, और एक पीस ऑर्डर आने लगा था जो कि डिसरप्ट हो गया है, और फोर्सेस राइज करेंगे। कोई शायद उससे चाइना, ताइवान में। एक तो कोविड के पहले ही सप्लाई चेन नेटवर्क पूरे डिसरप्ट हो चुके हैं, उसके बाद अब ये वॉर, और हर चीज़, तेल तो महंगा होगा ही, हो सकता है $150 पर बैरल हो जाए। गेहूं, चावल, पैलेडियम, गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी, सप्लाई चेन नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और इससे मेरे हिसाब से एक टोटल डिसरप्शन
और ऐसे फोर्सेस जो कि अपनी मिलिट्री पावर यूज करके और कंट्रीज को कैप्चर करेंगे, उससे बहुत सिवाज बड़ा सर से भी जरा मैं एक नुकसान। बात समझ लेना चाहता हूं। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हर तरफ असर है। 6 महीने के प्रोजेक्शंस पर मैं खासतौर से इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि क्या ये जो जंग में लगी हुई कंट्रीज हैं, इनके दिमाग में भी इकोनॉमी का प्रोजेक्शन कहीं आ रहा होगा प्रायोरिटी में, या प्रायोरिटी में सबसे पीछे रखा होगा? सिवाज सर, देखा जाएगा जब बच जाएंगे। देखो, एक बात तो सच्चाई है दिनेश, कुछ देश ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस लड़ाई से फायदा उठाया जाए। जैसे बात हम अमेरिका की कर रहे थे कि उसका नुकसान तो लग रहा है, मगर जिस प्रकार से हथियार बिकेंगे उसको कम से कम $13 बिलियन का अभी प्रोजेक्टेड लगता है कि हथियारों की डिमांड बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड में। छोटे छोटे देश भी अभी हथियार खरीदेंगे, क्योंकि जब से यूक्रेन पे लड़ाई हुई है, रूस ने किया है, तो ये वल्नरेबल फील कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चलिए जिसके बारे में आपने इन्फ्लेशन के बारे में कहा, एक ऑल राउंड इन्फ्लेशन आएगा। ये 4-5 चीज़ें बहुत महंगी होंगी। एक तो होगा गैस, ऑयल होगा, आपका एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, और आपका जो सनफ्लावर है वो बहुत ज़्यादा महंगा। और आपने कभी ये सोचा है कि भारत के चारों तरफ जो देश हैं उनके ऊपर इतना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके कारण भारत में बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। मुझे लगता है जैसे श्रीलंका आज दिवालिये में है, पाकिस्तान होने वाला है। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है सर आपने। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कंट्री ऐसी है सर इस धरती पर जिस पर इसका असर नहीं, जो आइसोलेशन में है या जो इंसुलेशन में है? कोई कंट्री ऐसी है कैप्टन श्याम? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक आइलैंड कंट्री है, और देखिए वहां से कुछ ज्यादा न्यूज नहीं आती, कुछ उनका असर, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने को एक देखते हैं। सर इकोनॉमी तो कनेक्टेड है, इकोनॉमी कनेक्टेड है, लेकिन जहां तक ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आज की वॉर हो रही है, इसके पहले भी वॉर हुई थी और ये सब पहले भी हुआ था। ये तो देश की अपनी अपनी पकड़ है, अपनी आत्मनिर्भरता है, वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ये महंगाई का स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्लेशन का स्टैटिस्टिक्स है, पर जिसकी रिकवरी भी होती है और मानव सभ्यता में ये सब चलता रहता है। और ये वॉर हुआ है तो सर जब आप ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।